श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। नमस्त्वन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय क्षीररूपावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, इस सत्र में आप सबों को हरिशयनी एकादशी व्रत के महात्म्य और उसकी कथा के बारे में बताया जाएगा। इस व्रत को करने से क्या लाभ प्राप्त होगा, यह भी इसमें बताया जाएगा। हरिशयनी एकादशी दिनांक 10 जुलाई रविवार को है। इस व्रत के करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मनुष्य के सभी जाने अनजाने किए हुए पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। परंतु शर्त यह है कि इसे शुद्धता पूर्वक पूरे नियम का निर्वाह करते हुए किया जाए और भगवान विष्णु से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगा जाए और पुनः उस गलती को न दोहराया जाए, तो निश्चित रूप से हरिशयनी एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनका नाम था मानधाता। यह सतयुग की बात है। मानधाता नाम के राज्य में अचानक एक वर्ष अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने का मुख्य कारण वर्षा का नहीं होना था, जिससे वहां की प्रजा त्रस्त हो गई और राजा मानधाता के पास गई और जाकर मानधाता राज्य के प्रजागण राजा मानधाता से बोलने लगे कि कोई उपाय आप कीजिए। आप राजा हैं, राजा के लिए प्रजा पुत्र समान होती है, इसलिए इस अकाल के निवारण का कोई उपाय कीजिए। वे अपने सैनिकों को लेकर जंगल में गए और ऋषियों के आश्रम में जाकर उनसे इसका कारण और निवारण के उपाय पूछने लगे। इसी क्रम में वे ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और उन्होंने अंगिरा ऋषि को साष्टांग प्रणाम करने के बाद उनसे पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन काल में कोई भी पाप नहीं किया और शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि राजा के पाप कर्म का कुछ अंश फल प्रजा भी भोगती है, तो मैंने जब कोई पाप इस जन्म में नहीं किया तो यह अकाल क्यों पड़ गया, पूरी प्रजा त्रस्त क्यों हो रही है। अंगिरा ऋषि ने कहा कि एक व्यक्ति जो कि अनिष्ट करने के उद्देश्य से तपस्या कर रहा है, वह उस तपस्या से प्राप्त फल का दुरुपयोग कर सकता है और पूर्ण रूप से वह संस्कारित नहीं है और वेद शास्त्र सम्मत दीक्षा बिना लिए ही और शास्त्र सम्मत उपाय बिना किए ही वह तपस्या कर रहा है,
और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी आशंका है कि वह इसका दुरुपयोग कर सकता है, क्योंकि उसे शास्त्रों का, वेदों का परिमार्जित ढंग से ज्ञान नहीं है और वह गहन अध्ययन नहीं किया है, जिससे उसका जो मस्तिष्क है वह परिष्कृत नहीं हुआ है और उस तपस्या से प्राप्त फल का वह दुरुपयोग कर सकता है, उस शक्ति का वह दुरुपयोग कर सकता है, ऐसी पूरी संभावना है। इसलिए इस राज्य में अकाल पड़ गया है, क्योंकि जिसे तपस्या नहीं करनी चाहिए वह तपस्या करने में रत है। इस पर राजा मानधाता ने कहा कि मैं किसी को अच्छे कार्य करने से कैसे रोक सकता हूँ? वह तो कार्य जो है वह अच्छा ही कर रहा है, पुण्य प्रदान करने वाला कार्य कर रहा है, उसमें मैं बाधक नहीं बन सकता। हे ऋषि श्रेष्ठ, यदि कोई दूसरा उपाय संभव हो तो आप बताएं। अंगिरा ऋषि ने कहा, तब इसका एक ही उपाय है कि तुम आने वाली हरिशयनी एकादशी व्रत करो, जिसके करने मात्र से तुम्हारी सारी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और तुम्हारी इच्छा तो निश्चित रूप से और शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण होगी, क्योंकि तुम परोपकार के लिए मेरे पास आए हो और यह उपाय परोपकार के लिए कर रहे हो, इसलिए यह तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम हरिशयनी एकादशी व्रत अवश्य करो। राजा मानधाता पूरे नियम पूर्वक हरिशयनी एकादशी व्रत किए और इसके फलस्वरूप राज्य में वर्षा हुई और प्रजा पुनः ऐश्वर्यवान हो गई। धन संपत्ति की उनके राज्य में कमी नहीं थी, अन्न की भी कमी नहीं हुई और उनके राज्य में सभी प्रजा पुनः पूर्ववत सुखी हो गई। इस प्रकार हरिशयनी एकादशी व्रत करने मात्र से उनको इस प्रकार का फल प्राप्त हुआ। तो हम सभी भी यदि नियम पूर्वक शुद्ध सात्विक भाव से इस पर्व को यदि करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी भी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और हमारा जीवन भी सुखी होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए सभी सनातन धर्मानुरागी भक्तगण जो हरिशयनी एकादशी व्रत कर सकते हैं, उनसे आग्रह है कि वे इस व्रत को करके और अपना तथा अपने पूरे परिवार का मंगल करें, मनोवांछित फल प्राप्त करें और भगवान विष्णु को इस दिन विशेष रूप से आराधना करना नहीं भूलें। इस प्रकार यह सत्र अब संपन्न होता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक सबको साधुवाद एवं कोटिशः प्रणाम।